कनीना से 5 दिन पहले 6 दिन पहले आपको एक दुखद खबर सुनने को मिली थी कि एक स्कूली बस का एक्सीडेंट हो गया, कुछ बच्चे घायल हुए और कुछ बच्चे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके थे उस एक्सीडेंट की वजह से। दर्शकों, उसके बाद कार्यवाही करने की बात की जा रही थी, उसके बाद जांच बैठाने की बात की जा रही थी कि आखिरकार लापरवाही कहां और कैसे हुई, उन सब को जांच करने की बात की जा रही थी। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि पहले तो तेल भी मिल जाया करता था और अब तेल भी नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं ये खबर उस चीज से संबंधित है। आज कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने एक प्रेस वार्ता की और उसके अंदर बताया कि नेताओं के द्वारा दोहन किया जा रहा है कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल हैं उनके संसाधनों का, खास तौर से उनकी जो बसेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है रैलियों में लोगों को ले जाने के लिए, जनसभाओं में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और तो और ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होता है और इन लोगों को उस बस के अंदर जो आने जाने का जो तेल का खर्च होता है उस खर्च को भी जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दिया नहीं जाता। पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और उसके बाद बताऊंगा कि मुद्दा है क्या। फरीदाबाद रैली में भी आपकी बसों कुछ कहा है कि अभी कुछ रिपोर्ट होगी कितने स्कूलों में बस गई है? हाँ, उसमें रैली में बसें गई है, अब सैकड़ों गई होंगी, सैकड़ों को एक दो तो कभी जाती नहीं, सैकड़ों से कम तो जाती नहीं। इस पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता भाई साहब। इस पे मैंने कहा सैकड़ों गई है, सैकड़ों, कम से कम 300-400 बस गई होंगी। अब वहाँ देखो, आपको मैं 6 दिशाओं से आप बताओ मैं कैसे काउंट करूंगा कि भी कितनी बस गई, आप बताइए। अब ये तो बात वो होगी, मैं बता रहा हूँ 300-400 गई है। तो आपको मैं कहूँ 399 गई है, आप कहोगे 399 में कौन कौन से स्कूल की गई है वो बताइए। 15 सीटर कितनी गई थी, 35 सीटर कितनी गई थी, ये तो फिर मेरे लिए एक टिपिकल काम है। नहीं, आप ये पूछ सकते हो कि आपने फरीदाबाद रैली में बसें क्यों ली, जब छुट्टी के दिन हादसा हुआ, ताजा हादसा है, तो आपने क्यों ली, ये पूछ सकते हैं। सरकार जो स्कूलों से बस लेते हैं किराया दे के लेते हैं, किराया देते हैं बसों का। अच्छा, वो उनके चाचा अगर वो किराया देते तो रसीद दे दे, देखिए फिर तो रिकॉर्ड होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो ये कहते हैं रसीद कहाँ से देंगे, पहले आंकड़ा दो ना। नहीं, एक भी रसीद दिखा। देखो, चुनाव आयोग में भी हमारी बसें जानी है। देखो, मैं अब आपको, जब आप जा रहे चुनाव आयोग में हमारी बसें जाएंगी, वो लीगल जाती है, लीगल इलेक्शन कमीशन लेता है, उसके फंड भी रिलीज होते हैं, वो एक लीगल होता है। बाकी किसी चीज में हमारी बसें है नहीं। अब रैली वाली पहले कोई कहूँ तो पहले कोई पार्टी तेल भी देती थी, ये वाली तेल भी नहीं देती। अभी आज फरीदाबाद के अंदर डबुआ कॉलोनी के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी आए और जो वहां पर वो जनसभा करने के लिए पहुंचे थे, उस जनसभा के पंडाल के बाहर एक बहुत लंबी कतार बसों की खड़ी हुई थी जो कि स्कूल बसेस थी, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी की थी वो। और पूर्ण रूप से नियमों को ताक पर रखकर स्कूल बसों का जो इस्तेमाल है लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस कनीना वाली घटना का और रैलियों के अंदर इस बस को लाने का क्या संबंध है। दर्शकों, मान लीजिए कि कोई रैली कहीं पर हो रही है और स्कूल की बस का इस्तेमाल किया गया लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस रैली तक पहुंचाने के लिए और वापस लाने के लिए, और मान लीजिए कि वापस आते आते उस स्कूल बस के ड्राइवर को काफ़ी देर लग जाती है, रात के 12 बज जाते हैं या रात के 2 बज जाते हैं, क्योंकि रैली के अंदर जो लोग गए थे उनको कहीं रास्ते में हो सकता है कि रोककर खाने का भी इंतजाम किया गया हो उनका, या नाश्ते पानी का भी इंतजाम किया गया हो। तो जो ड्राइवर रात को 2 बजे पहुंचेगा वो भला अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर कैसे फिजिकली फिट होकर बच्चों को स्कूल या कॉलेज तक लाने या ले जाने के लिए फिट होगा। कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की जो संभावना है उस दौरान और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, पर इस ओर सरकारें ध्यान ही नहीं दे रही। हालांकि स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर कि उनकी बसें जो हैं वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ओके हों, उनके सभी जो मापदंड है वो ओके हों, पर सरकार कार्रवाई कहाँ कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार तो खुद निजी स्कूलों की बसों को इस तरह से अवैध रूप से अपनी रैलियों के लिए लोगों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो भला सरकार से कैसे उम्मीद की जाए कि जो निजी स्कूल संचालक अवैध तरीके से सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर स्कूल की बसों को चला रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो पाएगी, इस बात पर हमें पूर्ण रूप से संदेह है। पहली बात। दूसरी बात, जब निजी स्कूल संचालकों से इस बाबत बात की गई कि क्या जो स्कूल की बसेस पार्टियां आपके यहाँ से लेके जाती हैं इस्तेमाल करने के लिए रैलियों में, तो क्या ये लिखित रूप में होता है, साफ तौर पर उनका ये कहना था कि नहीं, यह सब बिल्कुल अवैध रूप से बिना किसी लिखत पढ़त के पार्टियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं।
अच्छी जबरदस्ती है साहब। निजी स्कूल संचालकों से जब यह पूछा गया कि क्या बसों का इस तरह से बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल के स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन के अलावा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस तरह से इस्तेमाल करना क्या वैध है, तो साफ कहना था कि नियम के अनुसार यह वैध नहीं है। स्कूल बसेज या कॉलेज बसेज का जो इस्तेमाल है वो बच्चों को लाने ले जाने, स्कूल या कॉलेज का जो स्टाफ है उसको लाने ले जाने के लिए ही किया जा सकता है और उसका एक रूट निर्धारित होता है। अब मान लीजिए कि आज जैसे फैजाबाद के अंदर ही जो रैली हो रही थी और वो रैली 8 बजे खत्म होती है, तो 8 बजे वो जो 10, 20, 30, 40 बसें आई थी वो जैसे ही शहर के अंदर घुसेंगी तो शहर के अंदर जाम की स्थिति बन जाएगी। हाँ, चुनाव आयोग चुनाव के दौरान लिखित में एक ऑर्डर पास करके, लिखित में एक पत्र देकर निजी स्कूलों से वो बसेस ले सकता है, पर वो एक लिखित आदेश के बाद ही संभव है, वो तभी अवैध से वैध माना जाएगा। पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी से नहीं, जो पहले भी राजनीतिक पार्टियां थी, कई दशकों से निजी स्कूलों का इसी तरह से दोहन किया जा रहा है। अब भला वो निजी स्कूल जब पेरेंट्स का या वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से फालतू फीस वसूलेंगे, ड्रेसेस के नाम पर, किताबों के नाम पर, फीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, तो कहां भला सरकार उन प्राइवेट स्कूल संचालकों के ऊपर कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि सरकार तो खुद अवैध तरीके से उनके निजी संसाधनों का अपनी रैलियों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इस्तेमाल करती रहती है। दोस्तों, दोबारा मिलूंगा खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज के माध्यम से।